आजकल एडवांस इंग्लिश का ज़माना है एंड हर कोई चाहता है कि कुछ ऐसा बोला जाए, कुछ ऐसी टर्म्स यूज़ की जाए अपने स्पीकिंग में, अपने सेंटेंसेस में, अपनी कॉन्वर्सेशन में, कि सामने वाले को लगे कि हाँ हमें काफ़ी इंग्लिश आती है। तो ज़्यादा इंग्लिश आना ज़रूरी बात नहीं है। हाँ, जितना भी आप बोल रहे हो उसी में ही आप कितने इंप्रेसिव वर्ड्स यूज कर रहे हो, कौन से नाउन यूज कर रहे हो, कौन से प्रोनाउन यूज कर रहे हो, क्या स्ट्रक्चर यूज कर रहे हो, क्या एडवर्ब यूज कर रहे हो, वो ज्यादा मैटर करता है आज के टाइम में। और हम इतने ज्यादा यूज टू हो चुके हैं वेरी को यूज करने के लिए। एंड आपको पता ही होगा कि वेरी एक एडवर्ब है जो कि एडजेक्टिव से पहले यूज होता है। एंड हम अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत बार सुबह से लेके शाम तक इतने सारे सेंटेंसेस बोलते हैं जहां पे हम एडजेक्टिव से पहले वेरी का यूज करते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि वेरी यूज करना एक बहुत ही कॉमन सी बात है? हर कोई यूज कर रहा है वेरी। वेरी, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी एंग्री, वेरी क्लीन, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी बैड, वेरी गुड, ये सारे के सारे हम यूज करते हुए आ रहे हैं, सबको सुनते भी है यूज करते हुए। बट आज मैं आपको इनकी जगह पे यूज होने वाले कुछ एडवांस एडजेक्टिव बताने वाली हूँ, क्योंकि इनको यूज करना एक कॉमन सी बात है, हर कोई यूज करता है, लेकिन हमें तो वो नहीं करना ना जो हर कोई करता है, हमें थोड़ा हटके करना है, हमें इंग्लिश स्पीकिंग करनी है भाई। और तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ एडवांस एडजेक्टिव्स जिन्हें आप यूज कर सकते हो एंड इस वेरी को यूज करने से बच सकते हो, जो कि बहुत ही ऑर्डिनरी सा साउंड करता है हमारी कॉन्वर्सेशन में। तो बस आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल आर्ट इंग्लिश क्लासेस। आई एम हियर अगेन विद अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो दैट इज बेस्ड ऑन एडवांस एडजेक्टिव्स। तो चलिए देर नहीं करते, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेट्स बिगिन। तो चलिए पहला एडजेक्टिव देखते हैं। पहला एडजेक्टिव है वेरी एंग्री। देखिए हम बहुत बार अपनी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां पे हम बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, फिर हम कहते हैं यार आई एम वेरी एंग्री। ठीक है, ऐसे बोलते हैं। तो भाई आप वेरी एंग्री कहना छोड़िए, तो वेरी एंग्री डिलीट कीजिए आप अपनी लाइफ से एंड यूज कीजिए फ्यूरियस। राइट, फर्स्ट एडजेक्टिव आप यूज कीजिए फ्यूरियस एंड सेकेंड वन इज फ्यूमिंग। राइट, तो आप यूज कीजिए फ्यूरियस। आपको गुस्सा आ रहा है तो आपको बोलना है कि आई एम फ्यूरियस, और फ्यूरियस का मतलब है तो बहुत ज्यादा गुस्सा होना। तो फ्यूरियस से पहले आपको वेरी फ्यूरियस बोलने की नीड नहीं है, या फिर आप बोले आई एम फ्यूमिंग, ये दोनों आप यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वेरी बोरिंग। कुछ भी चीज हमने, जैसे कि हम कोई मूवी देखने गए, अरे यार ये तो बहुत ही बोरिंग थी, इट वॉज वेरी बोरिंग, है ना, यू आर वेरी बोरिंग। आजकल हम किसी पर्सन के लिए भी बोल देते हैं यार वो तो बहुत बेकार है, वो तो बहुत बोरिंग है, ही इज वेरी बोरिंग, शी इज वेरी बोरिंग, यू आर वेरी बोरिंग, हम ऐसे बोलते हैं। तो बोरिंग बंद कीजिए बोलना, या तो आप टीडियस यूज कीजिए या फिर आप यूज कीजिए माइंड नमिंग। माइंड नमिंग, राइट, आप बोल लीजिए टीडियस, जैसे कि यू आर टीडियस, ही इज टीडियस, शी इज टीडियस, द मूवी वॉज टीडियस, आप ऐसे बोलिए। या फिर आप इसके लिए यूज कीजिए माइंड नमिंग। अब देखिए यहाँ पे इसको नंबिंग मत बोलिएगा, क्योंकि जब भी एम के बाद बी आता है तो बी साइलेंट हो जाता है, जैसे कोम होता है, पाम होता है, इस तरीके से। राइट, तो ये है नमिंग, माइंड नमिंग। तो आप बोल लीजिए, या तो आप टीडियस यूज कर लीजिए, जो भी आपको ईजी लगे इसमें से एडजेक्टिव आप वो यूज कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट वन इज वेरी ब्राइट। अब वेरी ब्राइट का मतलब होता है बहुत ज्यादा चमकदार, है ना, जो काफी ज्यादा चमक होती है जिसमें, उसको हम वेरी ब्राइट कहते हैं। जैसे कि द डे इज वेरी ब्राइट, दिन कैसा है, ब्राइट है। दिस क्लॉथ इज वेरी ब्राइट, द कलर इज वेरी ब्राइट ऑफ द सीनरी, ऐसे आप यूज करते हो। तो वेरी ब्राइट आप छोड़िए कहना, आप इसकी जगह पे यूज कीजिए डैzzling या फिर रेडियंट। राइट, तो आप कोई भी चीज देख रहे हो तो आप उसकी जगह पे सपोज मुझे बोलना कि आज डे काफी ब्राइट है ना, इट्स वेरी ब्राइट टुडे, तो आप क्या यूज करेंगे, इट्स डेजलिंग टुडे, इट्स डेजलिंग टुडे। या फिर आप ऐसे बोलिए इट्स रेडियंट टुडे। तो किसी कपड़े के लिए कोई कलर है उसके लिए हमें बोलना है तो आप कह सकते हो दिस कलर इज रेडियंट। वेरी मत यूज कीजिएगा। राइट, तो रेडियंट का मतलब ये होता है बहुत ज्यादा चमकदार, चमकीला, ब्राइट। ओके, नेक्स्ट वेरी केयरफुल। केयरफुल तो आप जानते हैं कि भाई बहुत सतर्क है वह, तो ठीक है, यू आर वेरी केयरफुल, शी इज वेरी केयरफुल, आई एम वेरी केयरफुल अबाउट दैट। तो ऐसे आप सेंटेंस को बोलते हो। इसकी जगह पे आप यूज कीजिए मेटिकुलस। मेटिकुलस, राइट, तो आप इसकी जगह पे बोलिए मेटिकुलस। मैंने बोला कि वह बहुत केयरफुल है, ही इज मेटिकुलस, यू आर मेटिकुलस, आई एम मेटिकुलस अबाउट दैट। राइट, ऐसे आप सेंटेंसेस को बोल सकते हो। नेक्स्ट वेरी क्लीन। ठीक है, तो वेरी क्लीन बहुत साफ, आप किसी भी चीज के लिए कर सकते हो, जैसे कि द हाउस इज वेरी क्लीन, ऐसे आप बोलते हो। या फिर माई रूम इज वेरी क्लीन, माई क्लोथ्स आर वेरी क्लीन, आप ऐसे बोलते हो। तो आप वेरी क्लीन की जगह पे यूज कीजिए इमैक्युलेट। इमैक्युलेट, राइट, इट्स इमैक्युलेट। जैसे
आप कह सकते हो जैसे मुझे बोलना हो कि मेरा कमरा बहुत साफ है, तो माई रूम इज इमेक्यूलेट। ठीक है, तुम्हारे कपड़े बहुत साफ है, योर क्लोथ्स आर इमेक्यूलेट। तो ऐसे आप बोल सकते हो। ओके, तो आप एक ही एडजेक्टिव रहने दीजिए इसके लिए, आप इसको लर्न कर लीजिए। जब भी आप इसको बोलोगे तो आधे तो लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि इसका मीनिंग क्या है और आपने कह क्या दिया। एंड आज के टाइम में इंप्रेसिव इंग्लिश हम उसे ही मानते हैं कि सामने वाले को समझ ही ना आए। ऐसा ही तो होता है ना, आप सिंपल से सेंटेंसेस बोले, सामने वाले को समझ आ रहा है, उसको लगेगा अरे यार चलो ठीक है आती है इंग्लिश। बट अगर आप अपनी कॉन्वर्सेशन में ऐसे वर्ड्स इंक्लूड करते हो जो कि सामने वाले को समझ ही ना आए, तो तब लगता है कि भारी भरकम इंग्लिश आपको आती है, आप बहुत ज़्यादा फ्लुएंट हो, बहुत ज़्यादा अच्छे हो इंग्लिश में। और वो कब आती है फीलिंग, जब आप ऐसे हैवी हैवी वर्ड्स यूज करते हो अपनी कॉन्वर्सेशन में। ओके, तो आपको क्या बोलना है, वेरी क्लीन की जगह इमैक्युलेट। ओके, नेक्स्ट। अब इसको इमैक्युलेट मत पढ़िएगा, इसका प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे आई का ई नहीं है, यहाँ पे आ आएगा इमैक्युलेट, इमैक्युलेट। ओके, नेक्स्ट। वेरी क्लेवर। अब क्लेवर आप जानते हो, बहुत चालाक, जो बहुत ज्यादा चालाक होते हैं दूसरों को धोखा देने में भी, तो हर काम को करने में भी, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो वेरी क्लेवर हम बोलते हैं, ही इज वेरी क्लेवर, यू आर वेरी क्लेवर, शी इज वेरी क्लेवर, दे आर वेरी क्लेवर, ऐसे हम बोलते हैं। तो आप वेरी क्लेवर कहना बंद कीजिए और आप यूज कीजिए इसकी जगह पे अस्ट्यूट, अस्ट्यूट। या फिर आप इसकी जगह पे बोले इंजीनियस, जैसे जीनियस से बना इंजीनियस, ये दोनों वर्ड आप यूज कर सकते हैं। राइट, या तो आप यूज कर लीजिए अस्ट्यूट, अस्ट्यूट है इसका प्रोनाउंसिएशन, एंड दिस वन इज इंजीनियर। जीनियस तो हम बोलते ही है, तो आप जीनियस नॉर्मल सा हो जाता है, लेकिन वेरी क्लेवर के लिए आप यूज कीजिए इंजीनियस, यू आर एस्ट्यूट, यू आर इंजीनियस, ऐसे आप बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट। वेरी एक्यूरेट। वेरी एक्यूरेट मतलब कि वेरी सटीक, सटीक होता है ना, एकदम हमने कुछ एज्यूम किया और वो सटीक है, एकदम से बिल्कुल सही है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं वेरी एक्यूरेट। राइट, दो एडजेक्टिव आप इसकी जगह पे यूज कर सकते हैं। फर्स्ट है प्रिसाइज, प्रिसाइज एंड एग्जैक्ट, कहते हैं ना एग्जैक्टली, एग्जैक्ट, तो दो एडजेक्टिव आप यूज कर सकते हैं। राइट, तो ये दो एडजेक्टिव एग्जैक्ट यूज कर लीजिए या फिर आप यूज कर लीजिए प्रिसाइज। ठीक है, दोनों ही बहुत अच्छे हैं, एडवांस इंग्लिश में आते हैं, तो इनको यूज करना आई थिंक इससे तो ज्यादा बेटर ही होगा। नेक्स्ट है वेरी बैड। ये भी हम अपने लाइफ में काफी यूज करते हैं, किसी के लिए भी यूज कर देते हैं, किसी थिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, किसी पर्सन के लिए भी यूज कर सकते हैं, जिसके लिए चाहे हम यूज कर सकते हैं। बट वेरी बैड की जगह पे आप यूज कीजिए मिजरेबल, मिजरेबल। राइट, तो क्या यूज करना है आपको, मिजरेबल। जैसे मैंने कहा कि अरे उनकी कंडीशन तो बहुत बेकार थी, तो नॉर्मली हम कैसे कहते हैं, देयर कंडीशन वॉज वेरी बैड, है ना, देयर कंडीशन वॉज वेरी बैड। लेकिन आप वहां पे कंडीशन के लिए अगर आप यूज कर रहे हो ना, तो आप बोल लीजिए देयर कंडीशन वॉज मिजरेबल। ठीक है, यू आर मिजरेबल, तुम बहुत बेकार हो, तुम बहुत बुरे हो, तो क्या कह सकते हैं वहां पे, यू आर मिजरेबल। तो ऐसे आप यूज कर सकते हैं। राइट, तो देख लीजिए कितने ये कॉमन से है, अगर आप इनको रिप्लेस कर देते हो इनसे, आपके इंग्लिश काफी इंप्रेसिव होने वाली है। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, ये कुछ और एडजेक्टिव्स देख लेते हैं। तो देखिए वेरी डिफिकल्ट, हमारी लाइफ में बहुत बार ऐसी सिचुएशन आती है जहां पे हमें कुछ चीज डिफिकल्ट लगती है, तो हम वहां पे बोल देते हैं यार इट्स वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, ये तो बहुत डिफिकल्ट है, मैं ये नहीं कर सकता, इट्स वेरी डिफिकल्ट, आई कैंट डू इट, ऐसे हम बोल देते हैं। तो इसके लिए आप दो एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज रिग्रेस, रिग्रेस, एंड सेकेंड वन इज आर्डुअस, आर्डुअस। ओके, तो फर्स्ट वन इज रिग्रेस। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा ध्यान से, इट्स रिग्रेस, एंड दिस वन इज आर्ड्यूअस, आर्ड्यूअस। अब देखिए यहाँ पे आर जो है वो साइलेंट है, तो हम पढ़ेंगे अड्यूअस, ड्यूअस, राइट, आर्ड्यूअस। तो दोनों आप यूज कर सकते हैं, आप कह सकते हैं यार इट्स वेरी रिग्रेस सिचुएशन, रिग्रेस सिचुएशन, या फिर आर्ड्यूअस सिचुएशन। ओके, ओके, नेक्स्ट वन इज वेरी फ्रेंडली। आपको पता होगा वेरी फ्रेंडली एक ऐसा पर्सन होता है जो बहुत जल्दी दूसरों के साथ में घुल मिल जाता है, फ्रेंडली वे में बात करने लग जाता है, तो उसे कहा जाता है वेरी फ्रेंडली। ठीक है, तो हम बोल देते हैं किसी को भी यार ही इज वेरी फ्रेंडली, आई एम वेरी फ्रेंडली, ऐसे बोलते हैं। तो फ्रेंडली की जगह पे आप यूज कीजिए, फर्स्ट है कंजीनियल, कंजीनियल, एंड सेकेंड वन इज एमिकेबल, एमिकेबल। राइट, तो आप यूज कर सकते हैं, फर्स्ट है कंजीनियल एंड सेकेंड वन इज एमिकेबल। ठीक है, इट्स नॉट एमिकेबल, इट्स ये एमिकेबल नहीं है, इट्स यहाँ पे आई साइलेंट होगा, तो यहाँ पे हम पोज देंगे एमिकेबल, एमिकेबल। राइट, नेक्स्ट वन इज,
तो आप कह सकते हो कि आई एम, जैसे कि मुझे बोलना कि भाई मैं बहुत फ्रेंडली हूँ, मैं किसी से भी बात करने लग जाती हूँ, तो आप मेरा बिलीव कर सकते हो। तो मैं कहूँगी आई एम कंजीनियल, आई एम कंजीनियल इसे। ओके नेक्स्ट, वेरी अपसेट। भाई मैं तो बड़ा अपसेट हूँ आज, तुम बड़े अपसेट नजर आ रहे हो, यू आर वेरी अपसेट, आर यू वेरी अपसेट, ऐसे। तो हम ऐसे सेंटेंस बोलते हैं। तो वेरी अपसेट नहीं बोलना, आपको बोलना है डिसड्रोट। क्या बोलना है आपको? डिसड्रोट, राइट? इट्स डिसड्रोट, आई एम डिस्ट्रोट, यू आर डिस्ट्रोट, व्हाई आर यू लुकिंग डिस्ट्रोट, ऐसे आप सेंटेंस को बोल सकते हो। नेक्स्ट, वेरी बिग। ठीक है, तो वेरी बिग बहुत बड़ा, यार मेरे सामने तो बहुत बड़ी समस्या आ गई है, आई हैव अ वेरी बिग प्रॉब्लम, ऐसे आप बोलते हो। या फिर दिस ट्री इज वेरी बिग। ठीक है, ऐसे आप कुछ भी बोलते हो जहां पे आप वेरी बिग यूज करते हो, तो वेरी बिग को आप रिमूव कर दीजिए। तो इसकी जगह पे या तो आप यूज कीजिए मैसिव, या फिर आप यूज कीजिए जाइगेंटिक, जाइगेंटिक, राइट? तो आप या तो यूज कीजिए मैसिव, बहुत बड़ा है ना, वेरी बिग, या फिर आप जाइगेंटिक, दोनों में से कुछ भी यूज कर लीजिए। मेमोराइज कर लीजिए, जब आप इनको यूज करोगे अपनी कन्वर्सेशन में बहुत इंप्रेसिव लगने वाले हैं ये सारे के सारे एडजेक्टिव्स। ओके, नेक्स्ट वन इज वेरी ओल्ड। अब देखिए, वेरी ओल्ड का मतलब यहाँ पे किसी बूढ़े व्यक्ति से नहीं है कि वह बहुत बूढ़ा है, नहीं। ओल्ड का मतलब है यहाँ पे पुराना, काफी पुराना है। तो इसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, आई थिंक पता भी होगा आपको, एंशंट, एंशंट, राइट? इट्स एंशंट। जैसे कि कोई बिल्डिंग है, हमें बात करनी है, यार ये बिल्डिंग तो बहुत ओल्ड है, बहुत पुरानी है, दिस बिल्डिंग इज वेरी ओल्ड, हम ऐसे बोलते हुए आते हैं। बट आप बोल रहे हैं दिस बिल्डिंग इज एंशंट, राइट? ताजमहल इज एंशंट, ऐसे आप बोल सकते हो। नेक्स्ट, वेरी पुअर। पुअर बहुत गरीब, हम किसी को बोल देते हैं यार ही इज वेरी पुअर, यू आर वेरी पुअर, किसी का भी नाम लेके। तो इसकी जगह पे भी आप दो एडजेक्टिव्स यूज कर सकते हैं, फर्स्ट इम्पोवरिश्ड, इम्पोवरिश्ड, एंड सेकेंड वन इंडिजेंट, इंडिजेंट, राइट? तो आप यूज कीजिए, या तो आप यूज कीजिए इम्पोवरिश्ड, एंड नंबर सेकेंड इज इंडिजेंट, इंडिजेंट। ओके नेक्स्ट, वेरी रिच। तो ये भी हम बहुत बार यूज कर लेते हैं अपनी लाइफ में कि वो तो बहुत रिच है, मैं बहुत रिच हूँ, लाइक दिस। तो आपको यूज करना है, या तो आप यूज कीजिए वेल्दी, या फिर प्रोस्परस, वेल्दी, प्रोस्परस, राइट? आप यूज कर सकते हैं वेल्दी, ही इज वेल्दी, आई एम वेल्दी, या फिर आप यूज कीजिए प्रोस्परस। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ये यूज कीजिए, काफी अच्छा साउंड करता है ये स्पीकिंग में। ओके, तो ही इज प्रोस्परस, आई एम प्रोस्परस, ऐसे। नेक्स्ट, वेरी वेट। वेट यानी कि बहुत ज्यादा गीला हो जाना। ठीक है, तो वेरी वेट के लिए हम यूज करते हैं ड्रेंच्ड, ड्रेंच्ड, राइट? इट्स ड्रेंच्ड। नेक्स्ट वन इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो दिस स्टोरी इज वेरी इंटरेस्टिंग, दिस मूवी इज वेरी इंटरेस्टिंग, यू आर वेरी इंटरेस्टिंग, दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग। हम ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस बोलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। तो इसकी जगह पे भी आप दो एडजेक्टिव्स यूज कर सकते हैं। फर्स्ट है फैसिनेटिंग, बहुत बार सुना भी होगा आपने, फैसिनेटिंग, या फिर कैप्टिवेटिंग, फैसिनेटिंग, कैप्टिवेटिंग, राइट? तो आप यूज कर सकते हैं फैसिनेटिंग, दिस स्टोरी इज वेरी फैसिनेटिंग, द मूवी इज वेरी फैसिनेटिंग, या फिर कैप्टिवेटिंग। कैप्ट होता है ना, कैप्टिवेटिंग, अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने वाले को कैप्टिवेटिंग कहा जाता है। तो अगर इंटरेस्टिंग है तो डेफिनेटली आपका ध्यान आकर्षित हुआ है उसकी साइड में, तो इंटरेस्टिंग कहना बंद कीजिए, वेरी इंटरेस्टिंग, तो आप जस्ट यूज कीजिए फैसिनेटिंग और कैप्टिवेटिंग। होप समझ में आ गए होंगे आपको। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। एंड ये सारे के सारे मैंने ऐसे ही एडजेक्टिव्स लिए हैं जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में काफ़ी यूज़ करते हैं। ये सारे के सारे आप डे टू डे लाइफ में सुबह से शाम तक आई थिंक एक या दो बार, इससे भी ज़्यादा बार यूज़ कर लेते होंगे। तो मैं आपको अगेन ये सजेस्ट करूंगी कि आप ये सारे के सारे बंद कर दीजिए कहना, और इनकी जगह पे आप यूज़ कीजिए अगर आपको लगता है कि आपको अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करना है। होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी, हेल्पफुल होगी। एंड ये जितने भी एडजेक्टिव्स मैंने आपको बताया आप यूज करने वाले हैं उनको, एंड मेमोराइज, एक बार यूज कीजिए, दो बार यूज कीजिए, तीन बार यूज कीजिए, ऑटोमेटिकली मेमोराइज हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि आप इनके रट्टे लगाओ, रट्टे लगाओ, रट्टे लगाने नहीं होते, बस एक बार याद करना होता है एंड इसको यूज करना होता है, बस अपना मेमोराइज हो जाती है चीजें। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ में, कुछ और इंपॉर्टेंट एडवांस स्ट्रक्चर्स के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।